होते थे साप्ताहिक टेस्ट का नाम। वैसे साप्ताहिक टेस्ट बताते थे लेकिन रोजाना टेस्ट लगता था। अच्छा, एवरीडे टेस्ट लगता था जी आपको। सर। और सर के द्वारा आपके ऊपर निगरानी रखी जाती थी जी पूरी सर। कि आप पढ़ाई कर रहे हो या मौज हाँ, मस्ती कर रहे हो। डंडे भी मारते थे। अच्छा, पिटाई भी हुई हाँ, आपकी? कितनी की हुई है ऐसी पिटाई? पिटाई बढ़िया होती थी। अच्छा, मतलब आपकी क्लास का डिवाइडेशन करके आपकी क्लास को दो भागों में बांटते थे। हाँ, वो क्यों? वो जो बढ़िया वाले बंदे हैं उनकी अलग क्लास, उनका रिवीजन ही हो सिर्फ एक्स्ट्रा। अच्छा। और जो कमजोर बंदे थे उनकी अलग क्लास चलती थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं एमएल यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियतों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जो अपनी मेहनत और लगन के द्वारा सफलता का परचम लहराया और अपने माता पिता और महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी का नाम रोशन किया। ये ऐसी दो शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई हैं जिनमें एक है दीपक कुमार यादव जो अजीतगढ़ से हैं और एक है विकास कुमार यादव जो दिवराड़ा से हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों शख्सियतों का महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए अपन बात करते हैं दीपक कुमार जी और विकास कुमार जी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दीपक कुमार जी, राजस्थान में कई ऐसी भर्तियां हैं जहां पर आप तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते थे, लेकिन आपने डिफेंस का सेक्टर ही क्यों चुना? सर, मेरे जो घर की आर्थिक स्थिति है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे मैंने सोचा कि सबसे जल्दी अगर नौकरी लगना है तो इंडियन आर्मी चुनूँ मैं, और सबसे जल्दी नौकरी लगकर मेरे घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकूँ। मतलब आपको जल्दी से जल्दी नौकरी जल्दी लेनी से थी। जल्दी नौकरी चाहिए थी मेरे को, इसलिए मैंने सबसे पहले डिफेंस की नौकरी मतलब आपका विचार था कि मेरे को सबसे जल्दी यदि सफलता मिल सकती है तो इंडियन की। आर्मी हाँ, में ही मिल सकती है। हाँ। और आपका क्या कारण था विकास जी? मैं मातृभूमि की रक्षा का जुनून था और मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी में है। उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, उससे मैंने डिफेंस ज्वाइन किया। मतलब आपके घर से पहले भी इंडियन आर्मी में लगा हुआ आपका भाई, हाँ सर। और मतलब उनको देखकर ही आपको प्रेरणा मिली कि आप क्या कि भारत माता की सेवा कर सको, मतलब ये जो मौका है आप ले सको। जी सर। तो जैसे आपने डिफेंस का सेक्टर चुना, तो आप जब तैयारी करने के लिए जयपुर आए, तो आपने हमारी डिफेंस एकेडमी महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना? क्योंकि जयपुर में तो कई डिफेंस एकेडमियां रन हो रही, ऐसा क्या कारण था? सबसे पहले मैं घर से आया जयपुर, तो लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ जयपुर में अनेक डिफेंस है, लेकिन सबसे अच्छी है ना जो महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी है। ऐसा क्या बताया लोगों ने महाराणा प्रताप लोग डिफेंस एकेडमी के लोगों ने बारे ये में? बताया कि वहाँ अच्छी फैकल्टी है और अच्छा रहने की व्यवस्था है और अच्छे खाने पीने की व्यवस्था है, और जो डायरेक्टर सर है ना वो भी मतलब आपको मार्गदर्शन करते हैं। मतलब आपको मार्केट में ऐसा सुनने को मिला कि महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी डिफेंस की तैयारी के लिए सबसे सबसे बेस्ट। बेस्ट है। आपका क्या ओपिनियन है सर कि आपने ये डिफेंस एकेडमी ही चुनी? सर मेरा भाई 2019 भर्ती में इसी डिफेंस से चयन हुआ था। अच्छा। 37 बंदों में से 31 बंदों का सिलेक्शन हुआ था उस भर्ती में। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को यहीं पर जाने के लिए आप प्रेरणा हमें दी। बताना चाहोगे कि आपके भाई का नाम क्या है और किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ? मेरा भाई लालचंद यादव है और अच्छा। वो राजरीप सेंटर से उन्होंने ट्रेनिंग की थी। वर्तमान में कहाँ पोस्टेड है? वर्तमान में उत्तराखंड पोस्टेड है। अच्छा, मतलब आपका भाई यहाँ पे पहले तैयारी कर चुका है और उसी ने आपको बताया कि यदि अच्छी तैयारी करनी है तो महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी से ही करनी है। हाँ सर। मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आने के बाद आपको महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात सर मुझे ये लगी कि यहाँ की जो फैकल्टी है, हम्म। जो यहाँ के जो गुरुजी हैं, अच्छा। वो अच्छे एजुकेटेड थे, हम्म। जो हमें सिखा सके कुछ। टीचर्स के द्वारा आपकी स्टडी बहुत अच्छी हाँ। करवाई जाती थी। आपका ऐसा क्या कारण है कि कोई अच्छा एक ओपिनियन कि महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी से आपको कुछ अनुभव हुआ? पहली बात तो भाई लगा हुआ था ही। फिर हम्म। यहाँ का स्टाफ बढ़िया था। हम्म। बढ़िया था। और रोजाना टेस्ट होते थे। साप्ताहिक टेस्ट का नाम। वैसे साप्ताहिक टेस्ट बताते थे लेकिन रोजाना टेस्ट लगता था। अच्छा, एवरीडे टेस्ट लगता था जी आपको। सर। और और सर यहाँ का अनुशासन बढ़िया था। सर 2 बजे तक ध्यान देते थे पढ़ाई पर कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अच्छा, सर के द्वारा आपके ऊपर निगरानी रखी जाती थी जी पूरी सर। कि आप पढ़ाई कर रहे हो या मौज हाँ, मस्ती कर रहे हो।
डंडे भी मारते थे। अच्छा, पिटाई भी हुई हाँ, आपकी? कितनी की हुई ऐसी पिटाई? पिटाई बढ़िया होती थी। अच्छा, मतलब जब आप पढ़ाई नहीं करते थे तो आपकी पिटाई भी हाँ, होती थी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक पनिश नहीं मिलेगा तब तक आप गलतियों का सुधार या गलतियों में सुधार नहीं करोगे। जी सर। मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में आप आए तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं मिस्टर प्रकाश जी यादव, उनके बारे में आपका क्या विचार है कि उनका स्वभाव कैसा है, वो बच्चों से कैसे व्यवहार करते हैं? वो सर सबसे पहले तो क्या है कि वो जब भी हमें पढ़ाते थे तो सैद्धांतिक थे, उनके जो भी काम थे वो टाइम के अनुसार चलते थे। अच्छा, मतलब पंक्चुअल थे बहुत हाँ, ज्यादा। जो भी अगर वो हमें काम देते तो उनको हम पूरा नहीं करते थे तो उनको थोड़ा बुरा लगता। अच्छा, वो हमें मतलब आप पर डांटते भी गुस्सा भी बहुत। करते थे? हाँ, डांटते थे। और जो पढ़ाई के प्रति तो वो बिल्कुल नहीं सुनते थे, हमारी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी आपको, मतलब बोलते थे। बड़े स्ट्रिक्ट थे कि पढ़ाई के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं। है। मतलब जब कई बार आप गलतियां करते थे तो उनका रवैया कैसा रहता था? गलतियाँ करते तो पहले तो वो हमें प्यार से समझाते थे, फिर भी अगर नहीं समझते तो फिर वो डिफेंस के तरीके से हमें समझाते थे। अच्छा। डिफेंस के तरीके से पनिशमेंट देते थे, डंडे मारते थे। मतलब आपके अंदर उन्होंने डिसिप्लिन क्रिएट किया है। मैं विकास जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सफलता ली महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर आप रहे कुछ समय के लिए, और जब रहे तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी यहाँ पर? दिनचर्या सर डिसिप्लिन वाली रहती थी। हम डिसिप्लिन में रहते थे सभी। जैसे सुबह से शाम तक की दिनचर्या यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या क्या करते थे यहाँ पर? 7 बजे से 11 बजे तक लगातार क्लास थी। अच्छा। फिर 12 बजे हमारा खाना होता था। जी। खाना होके 2 बजे से फिर जो 2 प्रकार की क्लासेस चलती थी, जैसे कमज़ोर विद्यार्थी उनकी अलग क्लास। अच्छा, मतलब आपकी क्लास का डिवाइडेशन करके आपकी क्लास को दो भागों में बांटते थे, हाँ, वो क्यों? वो जो बढ़िया वाले बंदे हैं, उनकी अलग क्लास, उनका रिवीजन ही हो सिर्फ एक्स्ट्रा। अच्छा। और जो कमज़ोर बंदे थे, उनकी अलग क्लास चलती थी। अच्छा, मतलब जो पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी जिससे कि उनको सिखाया जा सके। जी सर। अच्छा। फिर हमारी 7 बजे तक फिर क्लास होती थी शाम को, अच्छा, शाम तक। फिर 8 बजे हमारा खाना हो जाता था। फिर मैं 12 आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का जो खाने की गुणवत्ता है वो कैसी थी? खाने की गुणवत्ता बढ़िया थी, अच्छी थी। हेल्थी खाना मिलता था। मतलब दो चीज होती है कि जैसे घर पे अपने को खाना मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, हाइजीनिक होता है और उसको अपने बड़े चाव से भी खाते हैं। मतलब घर के खाने में और यहाँ के खाने में मतलब आपको कुछ अंतर लगा या सेम है? घर के खाने में, यहाँ खाने में अंतर तो होता ही है, लेकिन कितना होता है जैसे अंतर मतलब? वो तो एक थोड़ा सा अपनी माँ के हाथ का स्वाद का ही फर्क होना चाहिए, और यहाँ का खाना कैसा? यहाँ खाना बढ़िया था, छाछ मिलती थी। सबसे और बढ़िया राजस्थान में देखी जाए छाछ ही होती है रोटी के साथ। अच्छा, मतलब छाछ के हाँ, साथ मतलब आप भर पेट खाना खा सकते हाँ। थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दीपक जी कि आप अग्निवीर में सिलेक्ट हुए, आपने अभी टर्निंग पूरी की है, और मतलब आपने अपने अनुभव लिया है कि देश की सेवा के लिए इंडियन आर्मी में जाने के बाद क्या क्या होता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आने वाले जो युवा हैं जो मतलब डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? आने वाले जो मेरे साथी हैं ना तो वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही बताऊंगा कि वो डिफेंस की तैयारी अगर करें तो एक बार महाराणा प्रताप डिफेंस में आकर देखें और वो अच्छी देश सेवा करें और अच्छी मेहनत करें। और कोई संदेश कि आप चाहो कि यहाँ पर तैयारी करने से उनका क्या फायदा हो सकता है, और यदि यहाँ पर या कहीं और करने पे क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी कोई विचार है क्या? यहाँ पर तैयारी करेंगे तो ज़रूरी सफलता मिलेगी उनको, वो भी अगर मेहनत करेंगे तो साथ साथ जहाँ यहाँ के डायरेक्टर है प्रकाश जी सर, उनके साथ अगर वो मेहनत करेंगे तो ज़रूर यहाँ से नौकरी लग कर जाएंगे। मतलब यदि हमारे साथ चल के वो तैयारी करे और हम जैसा बताए वैसी मतलब उनकी तैयारी रहे तो उनकी सफलता सुनिश्चित और जल्दी मिल हाँ, सकती है। ज़रूर मिलेगी। आपका क्या विचार है कि आप अपने दोस्तों को, जो आपके सहपाठी भी रहे हैं, अपने यहाँ प्रदेश के युवा भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपके कुछ दो शब्द कोई संदेश देना चाहो? संदेश यही है कि सर, जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहला है डिसिप्लिन।
अच्छा, डिसिप्लिन में रहना सीखना मतलब जरूरी है। अनुशासन जरूरी हाँ, है, क्योंकि यहाँ अनुशासन अपने यहाँ सीख लोगे तो फिर वहां भी आपको आगे मात नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा। और वहाँ पर जो अनुशासन यहाँ पर मिलेगा वही वहाँ पर मिलेगा। अच्छा। वहाँ का 100%, यहाँ का 70% है। अच्छा। यहाँ का 70% अनुशासन सीख के जाओगे, वहाँ पर आगे सीख लेंगे, नहीं वहाँ पर मात खाना अच्छा, मतलब वहां पड़ेगा। पे फिर सीखने में जोर आएगा। हाँ। और कोई संदेश सर? और सर और तो कुछ ना, बस ये देखो, आपके सामने हमारे स्टूडियो में दीपक कुमार और विकास कुमार दो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि डिफेंस की तैयारी करना देश के लिए एक मतलब गौरवान्वित क्षण होता है और उनमें सेलेक्ट होकर मातृभूमि की सेवा करना भी मतलब अपने लिए एक गौरव की बात है। इनके मत से मतलब आप सहमत हो या नहीं हो वो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, लेकिन यदि आपको डिफेंस की तैयारी करनी है तो एक बार हमारी डिफेंस एकेडमी, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में आकर आप तैयारी करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।